आवाज़ की चैनल के माध्यम से डॉक्टर नईम साहब के पास आया है और बहुत सारी जो बातें हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में आज चल रही जो कोरोना वायरस को लेकर, उसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर नईम साहब से। आइए इनसे बात करते हैं हम। तो डॉक्टर नईम साहब, अभी जो माहौल चल रहा है, जो लोगों के दिलों में जो वहम चल रहा है कि लोगों को लेकर जा रहे हैं, बाद में उनको निगेटिव बताकर छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव बताकर लेके जा रहे हैं, वहाँ से बाद में 14 दिन के बाद निगेटिव करके ला रहे हैं। तो लोगों के मन में ये एक सवाल है कि निगेटिव ये तो रह रही है, पॉजिटिव बताकर जो लेकर जा रहे हैं घरों में से, जो गलियों से लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, वहाँ जाने के बाद, वहाँ रखने के बाद 14 दिन के बाद जो है तो फूलों के साथ स्वागत करके उन्हें निगेटिव बताकर छोड़ा जा रहा है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम पेशेंट है ही नहीं, हमें टेस्ट के लिए लेकर जा रहे हैं। अब उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं उनकी हालत तो उनको ही पता है, उनसे तो किसी की बात और किसी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके ये सवाल है कि ये सारी चीज़ें क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे, इसकी हकीकत क्या है, बताइए। देखिए, बेसिकली क्या होता है, कोरोना वायरस जो है ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। ये वायरस ऐसा है कि ये बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है, ठीक है। अब आपने बहुत सही सवाल किया और इसके ऊपर हमको थोड़ा सोचने की भी ज़रूरत है। जिस वक्त ये बीमारी ने एंट्री ली, लोगों को इतना पता नहीं था, खुलेआम जो है लोग जो है एक दूसरे से मिल रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है मेंटेन नहीं हो रही थी, लेकिन उस वक्त पेशेंट कम थे। और आज इतना लॉकडाउन वगैरह रहने के बाद में भी ये पेशेंट बढ़ रहे हैं। इससे ये तो साबित होता है कि भाई ये बीमारी फैल रही है। अब रहा ये कि हमारे पास में जो है ये पूरा जो है कोरोना से लेकर जो भी ट्रीटमेंट है, क्वारंटाइन करने का जो पार्ट है, ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन को दी गई है। सबसे पहले ये है कि कॉरपोरेशन के पास में जो है ख़ुद का कोई बहुत ज़्यादा स्टाफ है नहीं, और नई नई चीज़ रहने की वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग भी इसको जो है कोई अच्छे तरीके से इतना अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन का माहौल है, लोगों में बेचैनी है, और बेचैनी जो है लोगों में रहेंगी भी, क्योंकि उसके लिए जो हालात बन रहे हैं जो एक आम आदमी को दिख के आ रहे। देखिए, जब ये इनका प्रोटोकॉल ये रहता है कि कोई एक आदमी को अगर जो है उसकी रिपोर्ट कोरोना वायरस की पॉजिटिव आती है, तो प्रोटोकॉल में अभी फ़िलहाल सिर्फ यही है कि भाई ये 14 दिन में किस किस से मिला है, जिस किसी को मिला है उसको उठा लेना है, उसको क्वारंटाइन करना है। अब कर लेने के उठाने के बाद में क्या होता है कि सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद में इसकी रिपोर्ट आती है 2 और 3 दिन तक। जब तक ये सारे पेशेंट लावारसी में पड़े रहते हैं, इनको कोई देखने नहीं रहता, इनको खाने की तकलीफ़ है, इनको पानी की तकलीफ़ है, तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बेचैनी का माहौल है। अब यहाँ पे हर शख्स को ये नहीं मालूम है कि भाई इन्होंने ये आदमी से स्टेटमेंट लिया, इसने जो 14 लोगों के नाम दिया उनको ही मिल रहे। अब इसमें दूसरी जो है एक और बेचैनी या बदमाशी जो लोग महसूस कर रहे हैं, उसकी मैं एक एग्जांपल आपको कोट करने लगाऊंगा, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रशासन के लोगों को पूछिए। आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन में जो है एक पॉजिटिव आने के बाद में जो है 14 पुलिस वाले जो है खुद क्वारंटाइन हुए। अब ये जो 14 लोग जो है पुलिस स्टेशन में पूरे दिन भर जितने लोगों को मिले, घर की इनके फैमिली को मिले, क्या इनको क्वारंटाइन किया गया? अगर प्रशासन को इतनी फिक्र है तो वो उनके घर लोगों को भी जो है उन्होंने क्वारंटाइन करके जो है ये पब्लिक में डिक्लेयर करना चाहिए कि हमने किया बोल के। तो अब एक बीमारी के लिए जो है 2 जाविये तो दिखने के लिए नहीं रह सकते। रहा ये कि अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बीमारी में सबसे पहले ये होता है कि ये जाके लंग्स को अफेक्ट करता है, और निमोनिया जो है ऑलमोस्ट हमको 80 से 85% पेशेंटों में निमोनिया मिलता है जिनमें भी कोरोना है। इनका जो प्रोटोकॉल है जो ICMR ने दिया है इनको, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि WHO के बताए हुए रास्ते पे जो है काम करता है, उन्होंने भी उनके प्रोटोकॉल में ये दिया है कि भाई ये पेशेंट का एक्सरे होना, ये ब्लड टेस्ट होना, ये होना। तो ये एक्सरे उसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि जब आप किसी को क्वारंटाइन कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसका एक्सरे ले लो, एक्सरे में निमोनिया मिल रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो, लोगों में बेचैनी नहीं रहेगी। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, जिन किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी आपसे बिल्कुल अदबन गुजारिश है, आप उनके घर वालों को जाके मिलिए और उनको पूछिए कि भाई आप आपके पेशेंट को कब मिले। इसमें इतना डर हो जा रहा है कि खून का रिश्ता रहने के बाद में भी अगर पॉजिटिव है तो घर के लोग मिलने डर रहे, तो आम पब्लिक कैसे एहतियात नहीं करेंगे, आप बताइए ना मुझे। वो बिल्कुल एहतियात करेंगे। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि भाई जो है
जहाँ पे इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर रखा है वहाँ पे मैनेज होना चाहिए। अभी वहाँ से तकलीफ यही रह रही है, लोग बोल रहे हैं हमको खाने को नहीं है, हमको पीने को नहीं है। एक रूम में 8-8 लोगों को रखा गया है, गंदगी है। इतने सारे लोगों में 100-150 लोगों में अगर वहाँ 2-4 बाथरूम है तो आप मुझे बोलिए कि हम तो बीमारी को फैला रहे हैं ना, कंट्रोल कहाँ कर रहे हैं। सही बात है। और आज जो है जो सिचुएशन है, आप ये देखिए कि अभी जैसे इटली में जो है ये ब्लड टेस्ट को कोई इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। उन्होंने उनका पूरा जो डायग्नोसिस किया है वो HRT-CT मतलब CT स्कैन, छाती का CT स्कैन लेके उसके बाद में उन्होंने उसको ट्रीटमेंट दिया। तो हम एक्सरे लेके ये ट्रीटमेंट तो शुरू कर सकते हैं ना। इससे जो है पब्लिक में जो बेचैनी है वो भी कम होंगी कि भाई इलाज चल रहा है बोल के। अभी लोगों के जहन में क्या है कि भाई खाली हमको लिया जाता है। और देखिए ये कन्फ्यूजन रहना, अब अगर ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते तो होना ही होना है। अभी नईम सर, एक सवाल सबके मन में ये उठता है अभी आज के इसमें हालात में, और वो काश वो सही भी है कि जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि दुनिया में कोरोना 19 का इलाज नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है। अभी सारे ऐसा जो इटली हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये सारे जो थे इसका इलाज ढूंढने में लगे हैं। अभी हम आपसे एक सवाल ये करना चाहेंगे, आप जो हकीकत बताएंगे हमें वही आवाम सब मतलब सारी जनता देख रही है इसके अंदर, कि अभी जो ये कोरोना पॉजिटिव बोल के जो पेशेंट को लेकर जाते तो इनको ऐसा क्या ट्रीट दिया जा रहा है जो डायरेक्ट निगेटिव होकर आ जा रही है। जिस तरह अभी RF कॉलोनी के जो है, जो फर्स्ट पेशेंट अपने RF कॉलोनी के थे, RF कॉलोनी के पेशेंट अब वो निगेटिव होकर उनके घर पर अच्छे होकर चले गए। तो सर अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसका इलाज नहीं मिल रहा है, काफ़ी सारे ये इसमें रिकवर हो रहे हैं, ये सवाल है, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये रिकवर कैसे हो रहे हैं, ऐसा अपने पास क्या ट्रीट आया है इसका जो रिकवर हो रही है, आप ज़रा जनता को बताइए। ये देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है ये हम हिंदुस्तान के अगर किसी भी कोने में जा रहे हैं, आज हिंदुस्तान को कोई भी शहर हो, सब जगह प्रोटोकॉल सेम है। ये प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है जो WHO की जो गाइडलाइन के ऊपर बेस्ड है। इसमें ये होता है कि एक एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, एक एजिथ्रोमाइसिन बोल के एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइड्स का, वो दिया जाता है। एक क्लोरोक्विन का जो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन, वो एक ड्रग दिया जाता है। अभी ये जितने पेशेंट को जो पॉजिटिव बताने के बाद में रिकवरी हो रही है, बेसिकली ये है कि अगर ये अर्ली स्टेज में अगर ये मिल जा रही है, ये बीमारी का हम पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखते हैं तो ऐसे पकड़ के चलिए आप कि 80% लोगों में इसकी नेचुरल जो है रिकवरी, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो 80% जो है वो उस बीमारी को अच्छा कर देता है। प्रॉब्लम हमको 15 से 20% में मिलना है। ये वो पेशेंट है कि जिनका इम्यूनिटी लो है या इनमें दूसरी बीमारियाँ, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इनमें शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, तो वो लोगों में तकलीफ है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अर्ली स्टेज में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया हम एक्सरे लेके इमीडिएटली जब हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते, देखिए इसके एक्सरे में निमोनिया जो बीमारी है आपको इसको समझना रहेगा। निमोनिया की बीमारी में क्या होता है कि जैसे ये बीमारी है, ये हमारे लंग्स है, ये लंग्स के हमारे 3 पार्ट है, ये नीचे का लोअर है, ऊपर का मिडल है और ये ऊपर का अपर लोब है। ये एक लेफ्ट साइड में भी है, एक राइट साइड में भी है। तो लंग्स में टोटल पकड़ के चलिए आप 3 ये साइड और 3 ये साइड लोब होते हैं। जब इनिशियली बीमारी आ रही है तो ये सिर्फ एक लोब में रहती है, लेकिन अगर ये 2 या 3 दिन बीमारी नहीं देखी गई तो ये और ऊपर के और बाजू के लोब में भी जाती है, जिसको कि बायलैटरल निमोनिया कहेंगे। मतलब ये निमोनिया दोनों साइड में फैल जाता है। तो आप जितना जल्दी जाएंगे तो उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा। अब रहा सवाल ये कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है, देखिए ये दुनिया में आज कोई भी डॉक्टर या WHO ये कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता कि ये पेशेंट में कल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे। हमने पास्ट में देखा, केरला में पेशेंट को डिस्चार्ज दे दिया गया, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई और आप 5-6 दिन के बाद में वो पेशेंट की डेथ हुई। तो कल क्या होगा ये हम आज तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सारे अनुमान लगाए, अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये है कि हम जितना जल्दी जो है पेशेंट को देख के ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उतनी जल्दी जो है हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ सैंपल लेने के बाद अगर 3-3 दिन तक के अगर रिजल्ट्स ही नहीं मिलते हैं तो 3 दिन में तो हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं। अच्छा क्या होता है बेसिकली एक ये देखिए, आपके बीमारी जैसे मैं बोला हूँ कि इतने बढ़ क्यों रहे, क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर जो है पेशेंट रहने के बाद में वहाँ पे जो है एक दूसरे को जो मिल रहे हैं। दूसरा ये कि ये डाटा कलेक्शन का काम जो है वो भी सही नहीं हो रहा ना। वो लास्ट 14 दिन में कि अभी ये तो जिम्मेदार है प्रशासन के लोग हैं, सिटी चौक पुलिस स्टेशन वाले, यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और 14 पुलिस वाले हैं। इन्होंने बोलना चाहिए था ना कि भाई ये हम जो है 15 दिन में हमारे पास ऑफिस में जो है, मेरे पास में जो है 100 से 200 ये वो मुकाम पे बैठे हैं जहाँ इनसे 25-50 लोग डेली मिलते हैं।
अगर 14 दिन में पकड़ के चलिए 200 लोग उनको मिले हैं, उनके घर के सब लोगों के मिला के 5-5 मेंबर भी पकड़ रहे हैं, तो ये आज 100-125 होते हैं, 300 लोग हो रहे हैं। आज ये 300 लोग अनट्रीटेड है, इन पे कोई ध्यान नहीं है। ये 300 जब 3000 बनाएंगे उसके बाद में अगर हम मिल रहे तो बीमारी तो फैल नहीं है। बहुत अच्छे से आपने सवालों का जवाब दिया, और हमारे जो जनता जो सवाल के जो जनता के मन में जो सवाल उठ रहे थे उसका आपने एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग आज तक यही वहम में है कि ये जो नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब इनको लेके जा रहे, पॉजिटिव बता रहे, बाद में रिकवर होकर आ जा रहे, आज तक किसी की समझ में नहीं आ रही चीज़। अभी तकरीबन 2 महीने होने आ रहे हैं लॉकडाउन को, अभी तक ये चीज़ किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी जनता की कि ये चल क्या रहा है। लेकिन हम बहुत मुतमईन हैं आपसे कि आपने जनता को अच्छे से सवालों का जवाब दिया, और आपने आपकी डॉक्टरी डिग्री के हिसाब से जो चीज़ आपने बताई है तो ये जनता को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी देखते हैं हम आगे, और अभी इसके अंदर और क्या प्रिकॉशन मिलता है, और डॉक्टर निरंजन साहब इसके अंदर और क्या सहयोग कर पाते हैं, तो आगे बताएंगे आपको इंशाल्लाह। चलिए देखते रहिए आवाज़ हक की।